बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल काजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अक्सर हमारे काश्तकार दोस्त ये शिकायत करते हैं कि जब आप किसी केमिकल के बारे में आप कोई रिव्यू दे रहे होते हैं तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के नाम भी बताया करें, जो कि मेरे बस की बात नहीं है। मेरे ऊपर काफ़ी सारी पाबंदी है जिसकी वजह से मैं नहीं बता सकता। तो क्यों ना आपको आज मैं एक ऐसी चीज़ बता दूं जो आपने किसी दुकान से भी नहीं खरीदनी और इस पे आप पे कोई पैसे भी नहीं लगने। फ्री में आपको एक ऐसा ग्रोथ रेगुलेटर बताने लगा हूँ जिससे आपकी फसल 20 से 35% तक रिसर्च ट्रायल में पैदावार में इजाफा रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, अब जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो चंद एक दोस्त ऐसे होते हैं जो ये कमेंट करते हैं कि क्या आपने ये खुद से एक्सपेरिमेंट किया है, कि आपको पता है इससे पैदावार इतनी बढ़ती है। तो मेरा उन दोस्तों के लिए जवाब है कि जब आपको डॉक्टर कहता है सेब खाएं इसके फायदे हैं, अंडा खाएं इसके फायदे हैं, दूध पिए इसके फायदे हैं, तो क्या हर डॉक्टर डेली दूध लेके लेबोरेटरी में चेक करवाने जाता है कि इसमें ये चीजें मौजूद है? तो ये ऐसा अथेंटिक मटेरियल होता है। तो वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियां भी आती हैं। जो हर किसी के पास का रोग नहीं है कि वो इतने रिसोर्सेज हो और इतना टाइम हो कि वो खुद से हर चीज को टेस्ट करता रहे और फिर जाके वो आपको बताए। यानी आप डॉक्टर आपको ये कहे कि अगर आपको चोट लगी तो खून निकल आएगा, तो इसके लिए पहले वो खुद को चोट लगवाए, खून निकले, फिर आपको दिखाए, फिर आप उसकी बात पर यकीन करेंगे। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ मोरिंगा, जिसे हम मोरिंगा ओलिफेरा भी कहते हैं, सुहागड़ा भी कहते हैं, और सरायकी वसेब के अंदर जनूबी पंजाब के अंदर इसे बतौर सब्जी बहुत शौक से इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी नेमत है जिसे अगर हम रफ फॉर्म में देखें तो हमें इसे कोई कदर नहीं होती। मगर अगर आप बड़े बड़े सुपर स्टोर पर जाएं या ऐसे साहिब सरवत लोग हैं जो महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड की तरफ आते हैं, तो आपको मोरिंगा के कैप्सूल मिलेंगे, मोरिंगा का पाउडर मिलेगा, मोरिंगा के सिरप मिलेंगे, जो मुख्तलिफ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम है। आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ इसको एज अ क्रॉप ग्रोथ रेगुलेटर, कि अगर आपने अपनी फसल की बढ़ोतरी को रेगुलेट करना माया अंदाज में हो, सही तरीके से हो, ना फसल स्ट्रेस में आए और ना ही फसल जरूरत से जायद बढ़ोतरी करे, तो आप मोरिंगा को बतौर ग्रोथ रेगुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे इसकी आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो ये ग्रोथ प्रमोट करने की बजाय उसे रोकता है, जबकि डाइल्यूट कंसंट्रेशन में कम मिकदार में अमूमन 3 से 5% महलूल हो तो ये फसलात की ग्रोथ को बढ़ाता है। यानी ग्रोथ प्रमोटर भी है और ग्रोथ इनहिबिट भी की जा सकती है। मसलन हमारे वो काश्तकार दोस्त जिन्होंने अभी तक गंदम काश्त नहीं की, अभी यानी कि लेट होते जा रहे हैं, तो उन्होंने अब अगर गंदम काश्त करनी है तो जर्मिनेशन ज्यादा हासिल करने के लिए, अच्छा उगाव हासिल करने के लिए आपने 1 किलो ताज़ा पत्तियां लेनी है मोरिंगा की, सुहाजने की। इनको अच्छी तरह ना कूट लेना है, वो किसी बर्तन में कूटे, किसी पोटली के अंदर डाल के उसको कूटे, यानी बिल्कुल उसका कचूमर बना लेना है ताकि उसे निचोड़ कर उससे पानी निकाला जा सके। फिर इन पत्तियों को उस पोटली समेत आपने एक 20 लीटर पानी लेना है एक बाल्टी के अंदर, उसके अंदर अच्छी तरह डिप करके निचोड़ लेना है, 3-4 दफा अच्छी तरह निचोड़ लेना है कि वो पानी उसका हिस्सा बन जाए। अब ये जो 20 लीटर पानी है इसके अंदर आपने बीज को 6 से 8 घंटे के लिए भिगो के रख लेना है। अगर आपको ज्यादा पानी की जरूरत महसूस होती है तो फिर उसी हिसाब से 1 किलो आपने और पत्तियां और 20 लीटर पानी के लिए, यानी ये 3 से 5% महलूल बनता है। अगर हम 20 लीटर में 1 किलो डालें तो ये तकरीबन 5% महलूल हम इसे कह सकते हैं, अगर 100 लीटर के हिसाब से बात करें। तो 6 से 8 घंटे आपने बीज को इसके अंदर भिगो के रख देना है। उसके बाद आपने इसको निकालना है और हल्की सी हवा लगने देनी है, धूप में खुश्क करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप इसे काश्त कर लें तो आप देखेंगे कि आपका उगाव इंतहाई शानदार होगा। और शुरू वाला जो स्टार्टअप है, जैसे हम कहते हैं कभी पायलेटस फ्लड कर दें, कभी हम कहते हैं वाइब्रेंस ड्यू से ट्रीट कर लें, कभी हम कहते हैं बायोजोट मैक्स इस्तेमाल कर लें, तो इसी तरह के मिलते जुलते आपको इफेक्ट मिलेंगे और वो भी बगैर किसी खर्च के। अब जिन्होंने बार बार गंदम काश्त की हुई है या जिन्होंने 10 नवंबर तक गंदम काश्त कर ली थी, 15 नवंबर तक काश्त कर ली थी, उसके अगला जो पीरियड होता है उनकी ख्वाहिश होती है कि टिलरिंग मैक्सिमम हो, ज्यादा शगुफे हो, प्रोडक्टिव टिलर ज्यादा हो, फसल ज्यादा स्ट्रेस में ना आए और हम ज्यादा पैदावार हासिल कर लें। तो इनके लिए है कि आप 3 स्प्रे कर लें गंदम की फसल पर। इसके अलावा बाकी फसलात पर भी, मसलन वो चारा जात है, बरसीम है, आपने मटर काश्त किए हुए हैं, इसके अलावा आपने कोई और फसल लगाई है, तमाम फसलों पर इसका स्प्रे किया जा सकता है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, फिर आपको चाहिए 3 किलो ताजा पत्तियां, यानी कच्ची भी ना हो और बिल्कुल मेच्योर भी ना हो, जो नॉर्मल रूटीन में जो है एक समझ लें कि पुख्ता सा पत्ता होता है, ठीक है, वो आपने लेने हैं।
और इसको आपने इसी तरीके से सॉल्यूशन बना लेना है, यानी 60 लीटर पानी और 3 किलो पत्तियां। तो ये 60 लीटर पानी ही आपने 1 एकड़ के ऊपर स्प्रे करना है। अगर आपको इससे ज्यादा पानी लगाना पड़ता है तो फिर आपने पत्तियां भी उसी हिसाब से उसकी मिकदार भी बढ़ा लेंगे। अगर मिकदार नहीं बढ़ाएंगे तो भी ठीक है, 3% तक तकरीबन महलूल बन जाएगा अगर आप पानी की मिकदार 100 लीटर पर ले जाते हैं और पत्तियां आपने 3 किलो ही इस्तेमाल की। ये आपने अपनी फसल के ऊपर पहला स्प्रे उस वक्त करना जब आप पहला पानी लगा चुके होते हैं। उसके बाद जब आपकी फसल तकरीबन 40 दिन की हो जाती है, 45 दिन की, उस वक्त कर ले। उसके बाद जब आपकी फसल गो पर आती है उस वक्त आप स्प्रे कर ले। और इसके बाद जब जब हम कहते हैं ना ये ईजा बयान इस तरह की चीजें जो है ये स्प्रे करने का कहते हैं, तो उस वक्त आप अगर इसका एक स्प्रे कर लेंगे तो आपकी पैदावार में 20% से ज्यादा इजाफा हो सकता है। मगर याद रहे कि मैंने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, बोरान इनको कम करने का बिल्कुल नहीं कहा। यानी ये एक ऐसी फक्की है जो आपका मैदा सही कर रही है। ये एक ऐसा रेगुलेटर है जो जितनी आपने खुराक इस्तेमाल की, पानी दिया, खाद दी, असिमिलेशन उनका इंतजाम बेहतर करेगा, तो पौधे की सेहत बरकरार रखेगा, उसका मैदा सही रखेगा। जो चीज वो इस्तेमाल कर रहा है उसे सही तरह इस्तेमाल करेगा, यूटिलाइज करेगा, उसे स्टोर करेगा, उसकी फंक्शनिंग सारी की सारी जो है वो विदाउट स्ट्रेस, स्ट्रेस में वो कम से कम आएगा। बीमारियों के खिलाफ, कीड़ों के खिलाफ भी इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। एज अ रिपेलेंट भी ये इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से पैदावार में इजाफा होता है। इसका मकसद ये नहीं है कि आपने इसके 3 स्प्रे की और 1 बोरी यूरिया स्किप कर दी, 1 बोरी आपने डीएपी भी स्किप कर दी और आपने पोटाश भी इस्तेमाल नहीं की। आपने खादों का इस्तेमाल वैसे ही करना है जैसे रूटीन में करते हैं। जब इसके आप 3 स्प्रे कर लेंगे तो आपको वो जो एक्स्ट्रा आप फोलियर एप्लीकेशंस करते हैं, कभी जो है वो अमाइनो एसिड की, तो कभी जिब्रेलिक एसिड टॉनिक मिलते हैं जो मार्केट के अंदर, तो उन्हें आप बेशक स्किप कर दें। यानी आप अगर इसका स्प्रे कर लेंगे 3 दफा तो फिर बेशक आप फोलियर एप्लीकेशन जो है मुख्तलिफ किस्म की स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप जो खाद इस्तेमाल आपने करनी है वो आपने लाजमी करनी है। वैसे तो मैंने शुरू में ही बता दिया है, मगर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये कोई मेरी अपनी रिसर्च नहीं है, ये हमारे उस्ताद थे, अभी भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर शहजाद अहमद बसरा साहब जो कि इजराइल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में प्रोफेसर हैं। उनका ये बाकायदा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर बड़ी तवील रिसर्च है। और फिर ये महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की जानिब से शाये किया गया लिटरेचर है, यानी कि उन्होंने ये रिकमेंडेशन आगे फील्ड लेवल पर डिलीवर की है। तो इसीलिए आप अगर इनकी फराहम करदा मालूमात पर यकीन रखते हैं तो फिर आप इसे अडाप्ट कर लें। अगर आप ये कहेंगे कि मैंने खुद से चेक किया है मोरिंगा के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से केमिकल है, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ कि ना मेरे पास इतना वक्त है, ना मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं हर वीडियो बनाने से पहले उस केमिकल के उन सब की पहले टेस्ट करवाऊँ, उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट चेक करूँ, फिर उसका 6 महीने इंतज़ार करूँ, फिर उसका रिजल्ट देखूँ और फिर आपको बताऊँ। क्योंकि जो सीनियर लोग होते हैं, रिसर्च से वाबस्ता होते हैं, जो कहते हैं ना मने तने फैक्ट होते हैं, मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। हर बार हर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता।